श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई की जिज्ञासा है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, राम जी को पाने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? वह कौन सा साधन, वो कौन सा मार्ग है जो सर्वोच्च है राम जी की प्राप्ति में? आइए परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका की वाणी से इस साधन को प्राप्त करते हैं, समाधान पाते हैं कि सर्वोच्च उपाय क्या है, सर्वोत्तम साधन क्या है इस कलिकाल में परमात्मा को पाने के लिए। पूज्य सेठ जी लिखते हैं कि शास्त्रों में उच्च कोटि के अधिकारी महापुरुषों के दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप आदि को आध्यात्म विषयक विशेष लाभ मिलने की बातें आती हैं। वे सब बातें अधिकांश में श्रद्धा पर ही निर्भर करती है। अतएव हमें श्रद्धा की वृद्धि के लिए श्रद्धालु साधकों का, महापुरुषों का संग करना चाहिए। मूल में देखा जाए तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहा गया। राम जी के उस परम तत्व के ज्ञान को यदि पाना है तो आपको और मुझे श्रद्धा को धारण करना होगा। श्रद्धा वास्तव में श्री उमा, श्री भवानी का स्वरूप है। परम तत्व शिव को पाना है, परम तत्व राम को पाना है तो जानकी स्वरूप श्रद्धा को आपको और मुझे अपने हृदय में स्थान देना होगा। तभी आप और मैं राम जी को प्राप्त कर पाएंगे। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, उनका संग करने के यदि हम उनकी बातें मानकर चलें तो हमें परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र से शीघ्र हो जाती है। गीता में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि अनेक प्रकार के साधन बतलाए। वहां उनमें एक साधन यह भी बतलाया कि महापुरुषों के वचनों के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ज्ञान योग द्वारा तो दूसरे कर्म योग के द्वारा प्राप्त करते हैं, परंतु दूसरे कई एक जो उपयुक्त साधनों को नहीं जानते, वे दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले महापुरुषों से सुनकर तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष ही मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह पार कर जाते हैं। यदि आप और मैं भी जन्म मरण की इस व्याधि से दूर होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं तो संत महात्माओं के बतलाए गए मार्ग को अपना राम 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 जप अपने इस कष्ट को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य सेठ जी लिखते हैं कि तुलसीदास जी ने सत्पुरुषों के संग की बड़ी भारी महिमा बतलाई है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहु तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। बिनु सत्संग हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। आप और मैं जब दृढ़ निश्चय की भावना कर श्रद्धा पूरित अपने मन को लेकर सत्संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, महापुरुषों का संग करेंगे, इन सदग्रंथों का संग करेंगे, रामायण महाभारत मानस आदि का पारायण करने लगेंगे तो निश्चय ही इस सत्संग के प्रभाव से आपको और मुझे राम जी की प्राप्ति होगी। क्योंकि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों अपराध केवल एक क्षण मात्र की इस सत्संग से प्राप्त हो जाती है। कलिकाल की दृष्टि से देखा जाए तो केवल शरीर धारण किए हुए पुरुषों के संग की बात नहीं की गई है, महापुरुषों की। आप और मैं संत वाणी का, आप और मैं सदग्रंथों का, आप और मैं शास्त्रों का संग करना प्रारंभ हो जाए तो यही सत्संग है, यही हमें दृष्टि प्रदान करेंगे, ये सर्वोच्च साधन बनेंगे आपके और मेरे राम जी की प्राप्ति की अभिलाषा को पूरित करने के लिए। कहते हैं, मति की रति गति भूति बलाही, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानम सतसंग प्रभाऊं लोकहूँ वेदन आन उपाऊं। बिनु सतसंग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। बिना राम जी की कृपा से संतों का संग मिल नहीं सकता। आप पे और मुझ पर
प्रभु ने कृपा की, इसलिए आप और मैं इन सदग्रंथों के अध्ययन में, स्वाध्याय में, इन महापुरुषों के संग में अपने जीवन के उद्धार का प्रयास कर रहे हैं। आप पे और मुझ पे प्रभु ने कृपा की और ये संग प्रदान किया। नाम जप की महिमा को आपने और मैंने सुना और गाया, इसी के प्रताप से आप और मैं राम जी को पा सकते हैं। सत्संग का अर्थ है महापुरुषों का संग करके कथना अनुसार अपने जीवन को बनाना, सदग्रंथों का अध्ययन कर उसके अनुरूप उसमें जो विधि और निषेध कहे गए उनका पालन कर उनके अनुसार अपने जीवन को चलाना, यही वास्तविक सत्संग है। दूसरों से अर्थात महापुरुषों से सुनकर तदनुसार उपासना करते हैं, वे भी तर जाते हैं। श्री राम ने कहा, सो सेवक प्रेतम मम सोही, मम अनुशासन मान ही जोही। भगवान ने अर्जुन से यही बात कही कि मैंने जो तुम्हें गीता का उपदेश दिया उसे तुमने ध्यान पूर्वक सुना कि नहीं, तुम्हारा मोह का नाश हुआ कि नहीं। इसका भी अभिप्राय यही है कि मेरी बात को सुनकर तुमने उसको धारण किया या नहीं। हम और आप संत महात्माओं की, सदग्रंथों की, सत्शास्त्रों की बातों को सुने और उन्हें धारण करें, उनके अनुरूप अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। यही वास्तविक सत्संग है और परमात्मा की प्राप्ति का यही एक सर्वोच्च उपाय पूज्य सेठ जी ने बतलाया है। वे कहते हैं, अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन की ये बात आपको और मुझे भी आज के उपदेश को, इस प्रवचन के अंश को श्रवण कर ये बात दृढ़ बुद्धि से स्वीकार करने की ओर संकेत करती है कि जिस प्रकार अर्जुन ने प्रभु की बात को श्रवण किया, माना और धर्म की रक्षा के लिए, स्थापना के लिए अधर्म के सम्मुख युद्ध लड़ा और जीता, उसी प्रकार आप और मैं भी अपने विकारों के, अपने अधर्म के लिए युद्ध लड़ें, उसको नष्ट करें और धर्म की अपने भीतर सत स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के लिए एक वास्तविक प्रयास करें। इससे सिद्ध होगा कि ईश्वर, महापुरुष, शास्त्रों के वचन का पालन कर परमात्मा प्राप्ति का जो सर्वोच्च उपाय है उसको आप और मैं भी अपनाकर प्रभु प्राप्ति के अपने स्वप्न को साकार कर सकते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोच्च उपाय केवल और केवल यही है कि आज इस कलिकाल में हम सदग्रंथों का, सदशास्त्रों का, सत्पुरुषों का संग करते हुए इस बात को स्वीकार करें कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आप और मैं भी नित्य निरंतर राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि हरि की पुकार लगाएं और प्रभु को प्राप्त करें। अपने स्वप्न को साकार करना है तो पूज्य सेठ जी की ये बात परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोच्च उपाय मानना आपको और मुझे पड़ेगा। सुनना प्रथम स्तर है और सुनकर उस बात को अपने जीवन में उतारना ये वास्तविक है। जिस दिन आप और मैं नाम की महिमा का श्रवण कर नाम को अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर स्थापित कर लेंगे, उसी दिन वास्तव में आपने और मैंने सत्संग के वास्तविक स्वरूप को जाना। इस बात को हम और आप प्रकट कर पाएंगे। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।